हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वृंदावन के निकट छठीकरा गांव में स्थित गरुड़ गोविंद मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण, गर्ग संहिता, भक्तमाल जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहाँ जाने पर आपको भगवान श्री कृष्ण के विष्णु रूप में दर्शन होंगे। इस मंदिर में भगवान श्याम वर्ण में 12 भुजाओं वाले रूप में विराजमान हैं। इस कारण मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कहावत है कि 8 हाथ को मंदिर, जामे 12 हाथ के ठाकुर, अर्थात 8 हाथ का मंदिर और उसमें बैठे 12 हाथ के ठाकुर जी। दरअसल जिस कक्ष में भगवान का विग्रह स्थापित है, उसकी लंबाई 8 हाथ की है। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान के श्रृंगार व साज सजावट के बीच गरुड़ जी लगभग ढक जाते हैं। बस भगवान के वक्ष स्थल पर गरुड़ जी का मुख मात्र दिखता है। वैसे भगवान के श्रृंगार से पहले यह पूर्ण रूप देखने को मिल सकता है, या फिर शाम को शयन आरती के समय। साथ ही वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन भी भक्त भगवान के इस 12 भुजाओं वाले पूर्ण रूप के दर्शन कर सकते हैं। विग्रह के निर्माण के बारे में जाने तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र व मथुराधीश राजा वज्रनाभ ने इस कार्य को आचार्य गर्ग मुनि के सानिध्य में आज से करीब 5,500 साल पहले पूरा करवाया था। परंतु समय के साथ यह प्रतिमा धरती के अंदर समा गई। फिर एक महान संत जो वहां भजन किया करते थे को सपने में उस स्थान पर विग्रह के होने का संकेत मिला, जिसके बाद विग्रह को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, जहां आज भगवान के विग्रह विराजमान हैं। अब हम मुख्य कथा की ओर आते हैं और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को विष्णु रूप में दर्शन दिए थे। लेकिन उससे पहले यह भी जान ले कि आखिर किस कारण से गरुड़ जी को भगवान की भगवत्ता पर संदेह हुआ था। तो यह त्रेता युग की बात थी, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम जी को अपने नागपाश में बांध दिया था। तब देव ऋषि नारद जी के कहने पर गरुड़ जी आगे आए और नागपाश के सभी सांपों को खाकर भगवान श्री राम को उससे बचाया। तो नागपाश में बंध जाने के कारण ही गरुड़ जी को श्री राम जी के भगवान होने पर संदेह हुआ। ऐसे में गरुड़ जी का यह संदेह दूर करने की जरूरत थी, जिसके लिए नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें भगवान शिव जी के पास भेजा और फिर शिव जी ने उन्हें आगे काकभूषणी जी के पास भेज दिया, जिन्होंने गरुड़ जी को भगवान श्री राम के चरित्र की पावन कथा सुनाकर उनके अंदर से भगवान के प्रति सारा संदेह दूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार की बात थी जब गरुड़ जी भगवान के दर्शन करना चाहते थे और उन्होंने अपनी इस इच्छा को नारद जी के सामने प्रकट किया। नारद जी ने उन्हें बताया कि ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है और आप भगवान विष्णु के वाहक हैं। दूसरी बात यह थी कि गरुड़ जी को एक श्राप के कारण वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि गरुड़ जी अक्सर आकर यमुना नदी में रहने वाली मछलियों और वहां के सर्पों को खा जाया करते थे। उन जीवों के कष्ट को देखकर सौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया था कि अगर वह अब कभी दोबारा उस स्थान पर आए तो उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो एक बार श्री कृष्ण गौचारण के बाद लौट रहे थे। जैसे ही वो वृंदावन के निकट इस छठीकरा गांव पहुंचे तो गरुड़ जी उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान से विनती करी कि कृपया आप मुझे अपने नारायण रूप के दर्शन दीजिए। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीला करते हुए अपने सभी ग्वाल बालों को भगवान नारायण के रूप में बदल दिया, जिसे देख गरुड़ बड़े भ्रमित हुए, क्योंकि अब उनके सामने एक नहीं अपितु कई सारे चतुर्भुजी नारायण उपस्थित थे। परंतु तभी गरुड़ जी को उस विशेष लीला की याद आई, जिसके बारे में सिर्फ वो और भगवान नारायण ही जानते थे। दरअसल यह लीला उस समय घटित हुई थी जब एक बार 12 राशियों के 12 सूर्य एक साथ भगवान कृष्ण को अपनी अपनी तरफ से भेंट देने आए थे। तब भगवान ने किसी एक से पहले भेंट लेने के स्थान पर एक साथ अपनी 12 भुजाओं को प्रकट किया और उन सभी 12 सूर्य देवताओं से उनकी उनकी भेंट को एक साथ स्वीकार किया। इस तरह गरुड़ जी की विनती पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने उसी 12 भुजाओं वाले रूप के दर्शन दिए
और आज इसी रूप के विग्रह गरुड़ गोविंद मंदिर में स्थापित हैं। हालांकि भगवान की कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनके संदर्भ में एक से ज्यादा कहानियां उपस्थित हैं। अब जैसे कि भगवान के इस गरुड़ गोविंद रूप के पीछे भी एक अन्य कहानी है, जिसके अनुसार जब श्री कृष्ण अपने माता पिता व सभी गोकुल वासियों के साथ गोकुल को छोड़कर वृंदावन आ रहे थे, तो उन सभी ने इसी छठीकरा स्थान पर रुककर विश्राम किया था। तो श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेल में हारने वाले को घोड़ा बनना था, जबकि जीतने वाला उसकी सवारी करता। परंतु जब श्री कृष्ण खेल में हारते और उन्हें घोड़ा बनना पड़ता, तो वह इस सजा से बचने के लिए सभी सखाओं को अपनी भगवत्ता बताने लगते कि मैं भगवान हूँ, मैं ही राम बनकर त्रेता युग में आया था, मैं ही नरसिंह बनकर आया था। कुल मिलाकर कृष्ण ने घोड़ा बनने से साफ मना कर दिया। इस पर उनके सखाओं ने भी योजना बनाई कि आज के बाद से हम में से कोई भी कृष्ण के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि वह तो भगवान है। इस तरह कृष्ण अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने देखा कि अब तो कोई भी उनके साथ नहीं खेल रहा। कृष्ण जब उनसे बात करने जाते या उनके साथ भोजन करना चाहते, तो हर कोई उनसे दूरी बना लेता। ऐसे में आखिरकार कृष्ण ने उन सबसे क्षमा मांगी और भगवान के स्थान पर स्वयं को उन सबका मित्र ही बताया। इस पर एक सखा ने कह दिया कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, स्वयं को भगवान बताते हो, तो जरा हमें भी अपना भगवान वाला रूप दिखाओ। तो यह वही पल था जब श्री कृष्ण ने 12 भुजाओं वाला रूप धारण किया और उनके मित्र श्री दाम गरुड़ रूप धारण कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण ने उनके ऊपर बैठकर उस स्थान पर भ्रमण किया। इस कारण इस स्थान को गरुड़ गोविंद के नाम से जाना जाता है और इस स्थान के आसपास रहने वाले लोगों के इष्ट देव गरुड़ गोविंद ही हैं। दोस्तों, इस कथा के अलावा मंदिर से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां इस प्रकार से हैं कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के विग्रह के बाईं ओर मां लक्ष्मी का विग्रह और दाईं ओर लड्डू गोपाल जी का विग्रह स्थापित है, जबकि भगवान के दाहिने पैर के नीचे रुक्मणी जी और बाएं पैर के नीचे सत्यभामा जी की अद्भुत छवि अंकित है और लक्ष्मी जी का स्थान सदा से भगवान विष्णु के वाम अंग पर रहा है। इसके अलावा बाहर मंदिर के परिसर में आपको गणेश जी के विग्रह के साथ हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखेगा। यहाँ भगवान शिव जी का भी मंदिर है, जो स्वयं भगवान की रक्षा में खड़े दिखाई देते हैं। इस मंदिर का इतना प्रभाव है कि देश भर से लोग यहाँ काल सर्प योग के निवारण हेतु पहुँचते हैं, जिस कारण मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण समारोह काल सर्प अनुष्ठान है। तो दोस्तों, गरुड़ गोविंद मंदिर से जुड़ी यह थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।